बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की ज़मान मंगे जी। तो आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा जो थालपोश की पहले वीडियो अपलोड कर ली थी, उसको हम आज दूसरा पार्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत सी ये फ्लावर की तरह डिज़ाइन बनी नज़र आती है। यहाँ पर देखें, ये भी इस तरह से फ्लावर की तरह है और ये भी फ्लावर की तरह। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर लिया था और मैं उम्मीद करूँगी वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका भी जो उस वीडियो का लिंक है ना, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या उसका पोस्ट भी मैं लगा दूँगी। आप वहाँ से जाके इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएँगे। तो इसमें जो तकरीबन वूल लगेगी ना, 110 ग्राम लग जाएगी। आप लोगों ने थोड़ी-सी ज़्यादा ही लेनी है, क्योंकि अगर कम हो जाएगी तो फिर कलर का मसला होता है। कभी कलर मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। तो इस तरह से ये जो मैं बना रही हूँ, ये पीच कलर है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ ये बना सकते हैं। और दूसरा मैंने ये भी बनाया है पर्पल कलर में। तो इसका जो है ना, अभी इसका भी बॉर्डर रहता है, क्योंकि एक के साथ हमने वीडियो बनानी होती है और दूसरा जो है ना, हमने पहले बना के रखना होता है ताकि हमें डिज़ाइन जो है ना अच्छे से बनानी आ जाए। तो इस वजह से हम लोग ये भी साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका बॉर्डर मैंने अभी नहीं बनाया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी बॉर्डर भी इस पे बना सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो देखें, ये जो हम थालपोश की डिज़ाइन बना रहे थे ना, इसका फ़र्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर लिया था। आज इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आने वाली है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों ने फ़र्स्ट पार्ट इसका देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ये जो अब वीडियो बना रहे हैं ना, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक, फ़र्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूँगी। तो वहाँ से जाके आप इसकी फ़र्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक ये बनाया था। तो आगे हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने 3 प्लाई का ये धागा यूज़ किया है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो यहाँ तक हमने इसको बनाया था। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये 2 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 चेन के ऊपर आ जाएगी और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर इन 2 का हम एक कर देंगे। यहाँ पर ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इन 2 धागों को रहने देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो जाएंगे। तीनों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। अब देखें, आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, तो हम इनमें सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसके दूसरे वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2-2 बना लिए, तो ये ऊपर से 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन 2 का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 का एक करेंगे हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर इस साइड पर और इस साइड पर हमने इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। आगे जितने भी डबल क्रोशिया है, हम इन 2 को छोड़ के सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तक हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इन 2 का हम एक कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले में भी इस तरह से धागा लिया, 2 धागों में बनाएंगे, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर शुरू में और यहाँ पर आखिर में हमने इसी तरह से अब ये डबल क्रोशिया कम करते जाना है। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और आगे ये फिर से 4 डबल क्रोशिया है, तो इन सब में हम 2-2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर से हमने 2 चेन बना लेनी है और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 2 का एक किया है, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों में से एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया का एक हो जाएगा। आगे फिर से ये 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से। अब यहाँ पर ये लास्ट वाले में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है आगे कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जैसे हाफ़ डबल क्रोशिया किया है ना, यहाँ पर जैसे किया था तो इसके यहाँ पर भी हमने कर लिया और यहाँ पर 2 चेन बनाई थी। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और सेम उसी में ही डबल क्रोशिया में वो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और अगले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इन 2 का हमने एक किया था, अब यहाँ पर एक और ये दो डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले में भी यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना डबल क्रोशिया अब कम होते जाएंगे दोनों साइडों से, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक एक कम होता जाएगा। 2 चेन बना लेनी है और यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर इसमें अगले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें और इसमें हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। धागा लिया, 2 धागे में से बना लिया, 2 को रहने दिया, अब बल दिया, 2 धागों में से बनाएंगे, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो 1 2 3 3 चेन बना के अब यहाँ पर देखें, अब इसके पास वाला ये वाला जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इसमें हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में भी हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इन दोनों को, तीनों धागों को हम एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसके अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने इस साइड पे किया, सेम इसी तरह से इस साइड पर भी हो गया। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 3 चेन बनाई, अगले वाले में हमने 2 का 1 किया, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए इन 2 का 1 किया था, तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है और अगले वाले में भी इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 का 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। आगे फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों का हम एक कर देंगे, हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया और इसके अगले में भी हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। तो जैसे हमने शुरू में ये 1 डबल क्रोशिया कम किया, आखिर में भी इस तरह से 1 डबल क्रोशिया कम हो गया। अब जैसे हमने ये वाला बनाया है ना, यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया में इस तरह से बनाना है, 2 चेन। फिर देखें शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसके अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया। अब इन 2 का हम एक कर देंगे, यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी हाफ़ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से धागा लिया, हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, अगले में भी धागा लिया, हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आखिर वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। आगे हमने सेम इसी तरह से इसको बनाते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया कम किया, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया कम किया, यहाँ पर भी इस तरह से हमने बाकी के पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें आपको ये फ्लावर की तरह ये शेप नज़र आती जाएगी। ये वाले डबल क्रोशिया इस तरह से कम होते जाएंगे और यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब जैसे हमने ये यहाँ पर ये हाफ़ डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पर भी हाफ़ डबल क्रोशिया कर दिया, दरमियान में 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर देखें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इन 2 का हम इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे, तो 2 का 1 बन जाएगा इस तरह से। तो 1 डबल क्रोशिया हमारा लास्ट में कम हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो 5 डबल क्रोशिया इस तरह से किए थे ना, यहाँ पर हम शुरू में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों का हम एक कर देंगे, यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया और इसकी इस चेन में यहाँ पर देखें हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से ये लाइन बनी नज़र आएगी। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इस 3 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर से 2 चेन। अब यहाँ पर इन दोनों का हम एक करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर बनाया था इस तरह से यहाँ पर भी बना लिया। अब यहाँ से हमने 2 चेन करनी है। अब जैसे हम यहाँ पर शुरू में हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कर रहे थे, इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, हाफ डबल क्रोशिया और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का हम एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये कम होते जाएंगे। अब आगे हमने जैसे ये वाला बनाया है ना, इसी तरह से आगे हमने इसमें बना लेना है। तो मैं आपको यहाँ तक बताऊँगी, आगे आप लोगों ने खुद ही इस राउंड को जो है ना कंप्लीट करना है। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बताया, बाकी आगे सेम बनेगा। जैसे हमने ये वाला बनाया है इसमें इस तरह बनेगा, और जैसे हमने यहाँ पर ये कम किए हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी इस तरह से बनेगा। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर। तो लास्ट में देखें जैसे हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस 2 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हमने 2 चेन बनानी है और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 2 चेन को मिलाकर। अब यहाँ पर इन दोनों का हम एक बना देंगे, हाफ डबल क्रोशिया, और यहाँ पर इस चेन में भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन बनानी है और आगे हमने यहाँ पर जैसे ये बनाया है ना इसी तरह से बनाएंगे। शुरू वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर इस चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया किया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब देखें ये वाला जो है ना हर राउंड में इसी तरह से बनता जाएगा। 2 यहाँ पर चेन बनानी है और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। टोटल यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसके दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। फिर यहाँ से हमने 2 चेन बनानी है। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब दरमियान में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इनका हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो ये इस तरह से कम होते जाएंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम यही जो है ना डिज़ाइन आगे हमने बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर आगे ये एक डबल क्रोशिया आ रहा है तो इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। बाकी देखें आगे ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस तरह से ये बता रही हूँ, बाकी सेम इसी तरह से बनेगा, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना लंबी हो जाती है। तो नेट का भी एक तो मसला है, वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती, तो इस वजह से बाकी का राउंड कंप्लीट कर लीजिए। सेम बनेगा जैसे हमने यहाँ से बनाया है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बना दिया, उसके बाद 2 चेन बनाई। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, दोनों में तीनों धागों में से एक साथ बनाएंगे। आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2, क्योंकि ये 2 डबल क्रोशिया पहले बनाए हुए थे। तो यहाँ पर इसकी दूसरी वाली 2 चेन छोड़ के इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से देखिए हमने 2 यहाँ पर चेन बनानी है और अगले इसमें इस तरह से करते हुए ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेना। सॉरी, यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद सेम उसी में यहाँ इस तरह से किया और अगले वाले में भी इस तरह से करेंगे। 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 हैं तो इन दोनों का हम एक कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे।
दो चेन बना लेंगे और यहाँ पर आगे हमने ये 4 डबल क्रोशिया है तो हर एक के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बना लिए, अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आखिर वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 के ऊपर हमने 2 2 बना लिए तो 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, इसमें भी और इसमें भी। 3 धागे, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेगा और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब देखें ये कितने हमने हमने ये कम करते हुए, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 ही हमारे रह गए हैं। 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर आगे सेम यही जो है ना रिपीट होगा। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 2 चेन बना लेंगे, आगे देखें 4 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो इसके ऊपर 2 2 करके डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। इसी तरह से आगे बाकी का पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखें ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं तो लास्ट में देखें यहाँ पर ये बना लिया हमने और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों में से एक साथ बना लेंगे। ये आखिरी डबल क्रोशिया इसके दरमियान में ये भी बना लेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के ना यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इसकी दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से हमने 2 चेन बनानी है और अगला राउंड स्टार्ट करना है। इसी में ही हमने यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बना लेना है। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए, अगले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर इन दोनों का हम एक कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। 2 यहाँ पर चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए तो ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 2 में 1 1 डबल क्रोशिया बना दिए। अब आगे ये 3 है तो तीनों में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14, टोटल यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया हो गए। आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। 3 में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए तो ये 6 हो गए और यहाँ पर दरमियान में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। अब यहाँ से आगे हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके दरमियान वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसके अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है और यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इन दोनों का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आगे बाकी पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट होगा। जैसे हमने इसमें बनाया है सेम इसी तरह से आगे हमने बना के राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं इस राउंड के लास्ट में। तो यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 धागों में से एक साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन यहाँ पर बनाई थी ना, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया और इसके इस वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से।
इस तरह से तीनों में से एक साथ बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाला बनाया है ना, इस तरह से यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी ना, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी चेन में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस चेन के ऊपर 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब आगे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरह से। अब जैसे हमने शुरू में किया है ना, अब लास्ट में 3 डबल क्रोशिया, तीनों के ऊपर हमने इस तरह से करना है। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने शुरू में यहाँ पर किया, इस तरह से आखिर में भी कर दिया। तो टोटल यहाँ पर डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18, टोटल यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब आगे हमने 2 चेन बनानी है। अब इन दोनों का हम एक कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे। आगे हम सेम यही जो है ना, जिससे हमने ये वाला बनाया है, इस तरह से हम रिपीट करेंगे। तो शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसमें एक डबल क्रोशिया। अब इन दोनों का हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बनाएंगे। 2 चेन और आगे हमने जैसे यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए और इसमें एक डबल क्रोशिया और अगले में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। बाकी में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे देखें यहाँ पर इसमें बनाया है ना, शुरू में 2 फिर 1 फिर 2 फिर 8 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर 1 फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने इस तरह से बनाना है, बाकी का पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा जी। तो यहाँ पर देखें इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर। तो लास्ट में देखें हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, उसके बाद 2 चेन बनाई। अब इस 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। धागा लिया और दोनों में से एक साथ लिया इस तरह से, तो ये स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इन दोनों का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, दोनों में से बना लिया, फिर धागा लिया, 2 में से बना लिया, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। ये बन गया। अब यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। अब यहाँ पर देखिए शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया और इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 इस तरह से। तो 3 में हमने इस तरह से बना लिया है। आगे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इस शुरू वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आखिर वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। जैसे हमने शुरू में यहाँ पर किया था, इस तरह से यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ से आगे देखें 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे में भी हाफ डबल क्रोशिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे।
यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसको छोड़ते हुए आगे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं, एक और ये 2। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया किया, तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब आगे देखें 2 चेन बना लेनी है और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और अगले में एक डबल क्रोशिया और फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। तो 3 में हमने इस तरह से बना लिया। अब आगे हमने 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जैसे हमने इसमें बनाए थे इसी तरह से इसमें भी बना लेंगे। फिर लास्ट में हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर 1, फिर 2। बाकी का पूरा राउंड इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसका तीसरा पार्ट भी इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि आप बहनों को पता है कि नेट का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी मुश्किल हो रही है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें इसमें जो है ना 14 इंच तक हमने बनाया है इसको। आगे इंशाल्लाह थोड़ा सा और भी है, मतलब बहुत सारा और भी है। इसका बॉर्डर भी बनेगा बाहर से, तो आगे भी हम इसका तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तो इसमें जो वूल लगेगी ना तकरीबन 110 ग्राम लग जाएगी वूल। तो आप लोगों ने अगर ये बनाना हो तो इसका पहला पार्ट का वीडियो भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा इसका। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।